हरियाणा सेक्टर 28 पानीपत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे मात्र 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची, जो एक छोटी बच्ची है, उसके साथ 1 साल तक छेड़छाड़ होती है। वो भी उसका सगा मामा ये हरकतें उसके साथ कर रहा था। वो भी पूरे 1 साल तक ये वारदात को अंजाम दे रहा था अपनी संगी भांजी के साथ। यह पूरी वारदात एक छोटी बच्ची की है जो मात्र 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसका सगा मामा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और गलत जगहों पे उसके टच भी कर रहा था। वो बच्ची अपने मामा से परेशान होकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है कि मेरे साथ मामा जी यह सारी हरकतें कर रहे हैं, वो भी काफ़ी समय से। लेकिन उसकी मम्मी भी उसकी बात नहीं मानती और उसको डांटती है और अपने भाई की तरफ से सपोर्ट करती है अपने भाई को और अपनी बच्ची को डांट कर चुप रहने के लिए बोलती है। लेकिन उसकी भांजी अब और हरकतें नहीं सह सकती थी, इसीलिए उसने अपने नाना नानी को ये सारी वारदात बताई। लेकिन उसके नाना नानी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उस बच्ची को मारा पीटा और उस बच्ची को चुप रहने के लिए बोला। और वो बच्ची 1 साल तक ये सारी हरकतें सहती रही और किसी को बताने में वो डरती थी ये सारी बातें। लेकिन इस वारदात के बाद उसने हिम्मत जुटा के अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई कि मेरी मम्मी, मेरे नाना नानी और मेरे मामा जी मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं और मैं किसी को भी ये बात बताती हूँ तो वो लोग मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और चुप रहने के लिए बोलते हैं। जब उसके पिता ने ये सारी वारदात सुनी तब उसके पिता ने उसे पुलिस थाने लेकर गए और पुलिस थाने में उस लड़की ने FIR करवाई अपनी मम्मी के ऊपर और नाना नानी के ऊपर और अपने मामा के ऊपर। और पुलिस वालों को उसने सारी बातें बताई। और पुलिस वाले ने जब उससे पूछा कि ये वारदात कब से हो रही है तो उसने बोला ये वारदात मेरे साथ 1 सालों से हो रही है। जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा जी से लड़ाई करी और जब मेरी मम्मी मुझे नाना नानी के घर लेके चली गई, उसके बाद से मेरी मम्मी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाने लगी और वो मुझे भी संबंध बनाने के लिए कहती थी पराये मर्दों के साथ। और मेरे नाना नानी भी मुझे संबंध बनाने के लिए कहते थे और जब मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती थी तो वो मुझसे ज़बरदस्ती करवाते थे और मुझे मारते थे। और मेरे मामा ने भी मेरे ऊपर कई बार गंदी नज़रें डाली और मुझे छेड़ा और मुझे गलत जगह पे टच करा। उसके बाद पुलिस वालों ने सारी वारदातों को सुना और समझा। उसके बाद पुलिस वाले अभी उसके मामा और नाना नानी सबके ऊपर कार्रवाई करते हुए सबको बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी वारदात में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें सारे जगह क्योंकि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।